फ्रेंड्स, वेलकम टू एड्यू स्टडी एक्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनटीपीसी में आज 28 जैन को जो भी सारे क्वेश्चंस हमारे आए हैं जीएस के, मैथ्स के, जो भी हमें मेमोरी बेस्ड स्टूडेंट्स की तरफ से मिल पाए क्वेश्चंस, उनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका, मैं सीधा बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है मैथ्स का क्वेश्चन। सी पी इज़ ₹1500 एंड एस पी इज़ ₹2000, फाइंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब जो एस पी है आपका वो सी पी सिगरेटर है, तो हमें ये तो पता चल गया कि हमें प्रॉफिट हुआ होगा। प्रॉफिट कितना हुआ होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे एस पी माइनस सी पी, दैट इज़ 2000 माइनस 1500, तो ये हो गया हमारा 500। तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट। अब 500 अपॉन, अब हमें परसेंटेज निकालना है तो हम करते हैं प्रॉफिट अपॉन सी पी। तो 500 अपॉन 1500 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा परसेंटेज, दैट इज़ 1/3। तो ये हमारा हो गया 33.33%। ये हो गया आपका आंसर। और इसको हम शॉर्ट मेथड से ऐसे कर सकते थे कि हम ये सब दुनिया भर की ये जो भी हमने लिखे हैं ना लाइंस बढ़ाई हैं, इसको ना करके हम सीधा ही कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका हमने माइंड में कैलकुलेट किया कि ये हो गया हमारा 500, और यहाँ पे हमने देखा कि ये है 15। अब 100 से 100 अपने आप हमें माइंड में ही कैंसिल कर लेना है, तो ये हो गया अपॉन 15, और यहाँ पे आ गया 100, जो कि हमें वैसे तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं, हम देखा 1/3, और 1/3 की आपको डायरेक्ट वैल्यू याद कर लेनी है, जो कि है 33.33%। तो ऐसे आपका टाइम सेव होगा। तो अभी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, राइट 699 इन रोमन डिजिट। तो हमने इसका आंसर भी आपको दे दिया है। अब हम इसको, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इन केसेस में क्या करते हैं कि 600 + 90 + 9, और नीचे मैंने आपको इतना यहाँ पे बता दिया, और नीचे ये टेबल दी हुई है। ये टेबल भी अगर आपको डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएँ, वहाँ पर आपको ये टेबल मिल जाएगा। इस टेबल से आप वैल्यू पुट करके अपना आंसर देख लेंगे। वैसे मैंने आंसर भी आपको यहाँ पर दे दिया है, ये है हमारा आंसर। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी अपनी जो मैथ्स कंपाइलेशन है, जो भी हमारे मैथ्स के वीडियो हैं, उनमें डिस्कस किया हुआ है। तो आप अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप उन वीडियोस को जाके चेकआउट करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका मतलब हम सेम क्वेश्चन के ऊपर बार बार टाइम वेस्ट करें अपना। एग्ज़ाम का टाइम है, आपके पास वैसे भी टाइम की कमी है, और हम भी आपका ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते। ओके, तो अब यहाँ से हमारे शुरू हो गए हैं क्वेश्चंस, वो हैं जीएस के। जो हमारा क्वेश्चन है पहला, वो है द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन बिलोंग्स टू विच कंट्री। तो अब पहले जो हमारी शिफ्ट्स हैं उनमें क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि नेम पूछे थे। जैसे कि अगर आपसे क्या कहते हैं, यूएन के प्रेसिडेंट का, जो प्रेसिडेंट का यहाँ पे बात हो रही है, उनका अगर नेम पूछा जाए तो उनका नेम है वोल्कान बोस्किर, दैट इज़ VOLKANBOZKIR, और ये बिलोंग करते हैं। अब इनकी ये किस कंट्री के हैं, तो ये है टर्की के। अब जैसे कि आपसे अगर यूएन का ही सेक्रेटरी जनरल पूछा जाए, सेक्रेटरी जनरल, दोनों अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो सेक्रेटरी जनरल आपके होंगे एंटोनियो गुतेरेस, दैट इज़ ANTONIOGUTERES, गुतेरेस। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हु इज़ द CEO ऑफ रेलवे बोर्ड। तो अब रेलवे बोर्ड जो कि एग्ज़ाम आपका करा रहा है, उसका फर्स्ट CEO कौन था। तो हमारे फर्स्ट CEO थे विनोद कुमार यादव भाई साहब, है ना। यस सर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द DG ऑफ CSIR। तो CSIR के DG का नेम क्या है आपका, शेखर सी मांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ एनर्जी। बेसिक क्वेश्चन है। जो एनर्जी है आपकी, उसकी SI यूनिट है, वो होती है जूल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ सॉल्ट। अब सॉल्ट यानी कि जो नमक होता है, उसका केमिकल नेम पूछा गया है। तो अभी सबको पता है कि केमिकल जो फार्मूला हमने लिख दिया यहाँ पर, केमिकल फार्मूला है NaCl, और जो केमिकल नेम होगा वो होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, आई होप आपने सभी ने 10th क्लास में तो ये पढ़ा ही होगा, सोडियम क्लोराइड। ओके फ्रेंड्स, तो अभी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑर्गेनाइजेशन लुक्स आफ्टर द वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम। जो हमारा वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, वो उसकी देखरेख कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अब ये देखिए, ये रहा एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसी से ही बस इसके आगे यूनाइटेड नेशंस लगा हुआ है। ये यूनाइटेड नेशंस का ही एक पार्ट है हमारा, ठीक है।
तो अभी आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द गवर्नर जनरल एट द टाइम ऑफ बंगाल पार्टीशन? तो बंगाल पार्टीशन के टाइम पे गवर्नर जनरल कौन थे? वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन। अभी ये भी पूछ सकते हैं तो कब हुआ था? तो आपका जो बंगाल पार्टीशन हुआ था वो हुआ था 1905 में। ओके, हिस्ट्री के भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द इंडियन मुस्लिम लीग इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो इंडियन मुस्लिम लीग कहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, यानी कि या ये भी कह सकते हैं इसका फर्स्ट सेशन कौन सा था, है ना? तो वो हुआ था हमारा लखनऊ में सितंबर 1906 में। ये 1906 काफ़ी इंपॉर्टेंट ईयर है, अभी आप आगे भी देखिएगा। 1906 में लखनऊ में हुई थी वो इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, कह सकते हो आप, या फर्स्ट सेशन कह सकते हो, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए तो हमारा आंसर ये है। विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड? तो हमारा जो लार्जेस्ट डेल्टा है वर्ल्ड का वो है गंगेज डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र जो डेल्टा है वो हमारा लार्जेस्ट डेल्टा है विश्व का। तो हु इज़ द करेंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो जो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट है यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, वो प्रेजेंट में कौन है? वो है एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिम्बल्स आर देयर इन हेक्साडेसिमल नंबर्स? तो ये हेक्साडेसिमल जो है ना, ये आपकी एक लैंग्वेज है, उसमें 16 नंबर्स होते हैं। अब आप हेक्साडेसिमल को ये मत कर लीजिएगा कि ये डेसिमल है और डेसिमल के पहले या डेसिमल के बाद ये 6 ऐसे 0 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक अलग से लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है, हेक्साडेसिमल नंबर्स। तो उसमें 16 तरह के सिम्बल्स होते हैं। हु वॉन द फीफा वर्ल्ड कप मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स? जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप है जो कि फुटबॉल का होता है, वो सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री ने जीता है? दैट इज़, कौन सी टीम ने जीता है? तो दैट इज़ नेशनल टीम ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील ने मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज बेलगाम सेशन हेल्ड? बेलगाम सेशन कब हुआ था? यानी कि बेलगाम सेशन ऑफ आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम सेशन कब हुआ था? वो हुआ था 1924 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? वो है दलाल स्ट्रीट, मुंबई में। अगर आप लोगों ने स्कैम 1992 देखा होगा तो आपको पता ही होगा, हर्षद मेहता, है ना? तो वो हमारे दलाल स्ट्रीट में। तो विच नेशनल पार्क हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ राइनोसोरस? भारत में सबसे ज़्यादा राइनोसोरस कहाँ पे हैं? वो है काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच साइंटिस्ट गॉट पद्म भूषण इन 2019? 2019 में पद्म भूषण किसको मिला था? नम्बी नारायणन। नम्बी नारायणन को पद्म भूषण मिला था। विच स्टेट बिटवीन रशिया एंड यूएसए? विच स्टेट इज़ बिटवीन रशिया एंड यूएसए? जो रशिया और यूएसए के बीच में कौन सा स्टेट है? उस स्टेट का नाम है बेरिंग स्टेट। बेरिंग स्टेट। ज्योग्राफी के मैं देख रहा हूँ कम क्वेश्चंस आए हैं, आपका हिस्ट्री और जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा, उसका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रही है अभी जो भी एनटीपीसी एग्जाम्स हुए हैं उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु पब्लिशेस द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स से भी काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हमारा यूनाइटेड नेशंस पब्लिश करता है, यूनाइटेड नेशंस। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस? जो ब्लड क्लॉटिंग होती है यानी खून जो आपका जो जमता है या थक्का पड़ता है, उसका रीज़न क्या होता है? वो होता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन की वजह से जो हमारा ब्लड है वो क्लॉट हो जाता है। नहीं तो फिर ऐसा हो आपकी अगर उंगली कटे, ब्लेड से कटी, तो एक ही बार में पता चला बॉडी का सारा खून निकल गया, है ना? और फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड एक डिसीज़ भी है। मैं आपसे चाहूँगा कि आप उस डिसीज़ का नाम मेरे को कमेंट करके बताएं कि वो कौन सी डिसीज़ है, कि जब आपका ब्लड क्लॉट नहीं होता है तो उस डिसीज़ को क्या कहते हैं, है ना? और उस डिसीज़ से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। मैं चाहूँगा अगर किसी को पता है तो वो भी कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आपको नहीं पता है तो आंसर के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आएँ, टेलीग्राम चैनल पर आएँ, वहाँ पर हम इसका आंसर डालेंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हेल्ड? तो जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर है वो हुआ था 1799 में। कब हुआ था? 1799 में। और इसी वॉर में जो आपके टीपू सुल्तान हैं उनकी डेथ हो गई थी। टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, विच आर्टिकल स्टेट द फंडामेंटल आर्टिकल? ओके, तो जो हमारा क्वेश्चन मतलब कि टाइपराइटर्स जो हमारे साहब हैं वो सही से टाइप नहीं कर पाए, वो कहीं और ही मदहोश रहते हैं। तो जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ, वो ये था कि जो हमारी फंडामेंटल राइट्स हैं, यहाँ पे आर्टिकल उन्होंने लिखा हुआ, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है
वो किस आर्टिकल, वो कौन से आर्टिकल्स में दिए गए हैं। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो दिए गए हैं आर्टिकल 12 to 35 में, दैट इज़ पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 में दिए गए हैं। व्हाट इज़ द आउटर लेयर ऑफ स्किन कॉल्ड, जो स्किन का आउटर लेयर है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं एपिडर्मिस। व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, पंचायत का ड्यूरेशन क्या है, 5 ईयर्स, जो कि मैक्सिमम हम क्या कहते हैं आपके केसेस में होता है, वो चाहे MLA हो, MP हो, राज्यसभा हटा के लोकसभा की बात कर रहा हूँ। व्हाट इज़ एल नाइनो, एल नाइनो क्या है, एल नाइनो इज़ अ वार्म करंट। बाकी हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है, मैं नहीं चाहूँगा कि वीडियो लंबा हो और मैं आपका टाइम वेस्ट करूँ। तो एल नाइनो एक वार्म ओशन करंट होता है, इसके बारे में आपको ये इतनी सारी डिटेल हमने दे रखी है, जानना है आप इसमें पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ एल नाइनो। व्हाट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ कॉल्ड, जो अर्थ है उसका आउटर मोस्ट, उसके आउटर मोस्ट लेयर को क्या कहते हैं, हम कहते हैं क्रस्ट। अर्थ की 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, उसके बाद आती है आपकी मेंटल, एंड उसके बाद आती है कोर। ये है कोर, अलग अलग कलर से आपको बताता हूँ। ये है मेंटल, ठीक है, और इसके बाद ये हमारी हो गई क्रस्ट। क्रस्ट को ज़्यादा ही मैंने पतला कर दिया और क्रस्ट पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू, कुचिपुड़ी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश। जो कुचिपुड़ी डांस है वो किसको बिलोंग करता है, वो आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता है। हु रोट ड्रीम्स ऑफ माई फादर, जो ड्रीम्स ऑफ माई फादर बुक है, इसके राइटर कौन थे, इसके राइटर थे भाई साहब हमारे बराक ओबामा जी, जो कि ट्रंप जी से पहले प्रेसिडेंट थे USA के। सॉरी, ट्रंप जी से नहीं कहूँगा, अब तो जो बाइडन है, बाइडन से पहले ट्रंप, ट्रंप से पहले ओबामा साहब थे। हु वॉज ऑन फर्स्ट रैंक इन फीफा 2019, जो फीफा 2019 हुआ है हमारा, अभी ख़त्म हुआ है, उसमें फर्स्ट रैंक पे कौन था, या ये कह सकते हैं कि उसका विजेता कौन था। तो उसके विजेता टीम थी हमारी USA। वाई इज़ रेड सॉइल रेडिश इन कलर, जो रेड सॉइल होती है वो रेड कलर, वो उसका कलर लाल किस वजह से होता है, उसमें ऐसा कौन सा तत्व प्रेजेंट होता है इसकी वजह से वो लाल होता है, वो होता है हमारा फेरिक ऑक्साइड की वजह से, जो कि हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जो लोहा होता है उसमें जो जंग लगती है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है फेरिक ऑक्साइड। क्योंकि जो फेरस ऑक्साइड है वो ज़्यादा टाइम, वो उसका ऑक्सीडेशन होता है, फेरस ऑक्साइड का फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। व्हाट डज P इन HTTP स्टैंड्स फॉर, जो आपका HTTP है उसमें P का क्या मतलब है, उसमें P का मतलब होता है प्रोटोकॉल, और ये मैंने आपको दिया है फुल फॉर्म, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है HTTP का पूरा फुल फॉर्म। अब अगर आप देखिए हमारे पुरानी शिफ्ट्स में HTTP के फाउंडर का नाम पूछा गया था, है ना, और अब HTTP का ये एक हिसाब से इसने फुल फॉर्म ही पूछा है आपसे, तो पढ़ करके जाएँ इन सब चीज़ों को। और अगर आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे PDF चेक करें, हमने ऑलमोस्ट हमारे काफ़ी सारे PDF से ही क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएँ, वहाँ पर आपके लिए फ्री PDFs हैं, उनको उनको रीड करें तो आपको काफ़ी कुछ मिलेगा अगर आप फेज़ 3 में NTPC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ लाई इन, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A। हु बिल्ड नालंदा यूनिवर्सिटी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है उसका निर्माण किसने करवाया था, वो थे हमारे भाई साहब कुमारगुप्त फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसके जो संस्थापक थे, फाउंडर थे, कि जिसने बनवाया था वो थे हमारे CM फर्स्ट, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। और एक और क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, रिपीट होता है, वो है हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के बारे में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वो बनवाई थी धर्मपाल ने। किसने बनवाई थी, धर्मपाल थे इसके फाउंडर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वाइटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, वाइटामिन के। अभी हमने पूछा था कि अभी हमने पढ़ा था कि वाइटामिन की जो ब्लड क्लॉटिंग है वो किसकी वजह से नहीं होती है, तो वो था प्रोथ्रोम्बिन। और कौन सा वाइटामिन हेल्प करता है ब्लड क्लॉट होने में, वो है वाइटामिन के। ठीक है, और उससे रिलेटेड मैंने आपको भी एक क्वेश्चन भी दिया है, तो ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं कि वो उस बीमारी को क्या बोलते हैं और उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। ओके, फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे बोर्ड, ये क्वेश्चन हम ऊपर कर चुके हैं, दोबारा से टाइप हो गया है। हु वॉज फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, जो मुगल एम्पायर है उसको भारत में किसने किया था, वो थे हमारे भाई साहब बाबर। ठीक है,
वो थे हमारे बाबर, और बाबर ने किसको हरा करके मुग़ल एम्पायर की स्थापना की थी वो भी कमेंट में मुझे बताएं, और इस बैटल को क्या बोलते हैं वो भी कमेंट्स में हमें आप बताएं। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वैसे तो सबको पता ही होगा बट फिर भी। महात्मा गांधी वॉज प्रेसिडेंट ऑफ विच इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन। जो महात्मा गांधी हैं वो कौन से INC सेशन के अध्यक्ष थे? तो वो थे हमारे बेलगाम सेशन के, जो कि हुआ था 1924 में। बेलगाम 1924। तो फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। केमिकल नेम ऑफ कॉमन सॉल्ट दैट इज़ NaCl। विच एयरपोर्ट रिसीव्ड द बेस्ट अवार्ड, यानी कि बेस्ट एयरपोर्ट का अवार्ड किसको मिला है? अमौसी, लखनऊ को। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। HTTP A and B कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 25 days। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गई कि यहाँ पर जो क्वेश्चन में दिया है वो दिया है कि A + B दोनों मिलकर किसी काम को 25 दिन में कर रहे हैं, और B अकेला उस काम को 20 दिन में कर रहा है। तो ये जो नंबर्स हैं आपके ये इंटरचेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो जो वो इस प्रकार है कि क्वेश्चन थोड़ा गलत टाइप हो गया है। वो ये है कि A और B मिलके किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, और B अकेला उस काम को 25 दिन में कर पाता है। तो A का हमसे पूछा गया है कि A अकेला उस काम को कितने टाइम में कर पाएगा। तो अभी आप LCM ले लेंगे फटाफट। LCM हमारा आ जाएगा 100। तो A + B एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? A + B, ठीक है, 5, और B अकेला एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। तो A की एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 100/1, दैट इज़ 100 days। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन द एक्सीडेंट ऑफ भोपाल ट्रेजिडी। जो आपकी भोपाल ट्रेजिडी हुई थी, भोपाल गैस त्रासदा हुई थी, उसमें कौन सी कंपनी इन्वॉल्व थी? कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड, और जो गैस थी वो थी, जो गैस लीक हुई थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। आई होप सबको पता ही होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो जो अगला क्वेश्चन हमारा फिर से एक बहुत मैथ्स का क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन। 25 kg का 0.6% क्या होगा? अब देखिए मैं दोनों तरीके से बेसिक तरीका आपको बता देता हूँ। आप क्या करोगे? 25 करोगे इंटू 0.6 करोगे अपॉन 100 करोगे, है ना। अब आप सॉल्व करके इसको निकाल लोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये शॉर्ट में कैसे करना है आपको। मतलब कि ये लाइंस जो अपनी सॉल्यूशन की जो आपकी लाइंस होती है ना, उसको कम कैसे करना है। आप सीधा करोगे 25 × 6, सीधा सबसे पहले आप ये कर लो 150। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ 0 पॉइंट है तो इसको हटा दीजिए, इसका 0 ख़त्म। अब हमें क्योंकि परसेंटेज निकालना है तो अपॉन 100 भी करना है, तो 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, दैट इज़ 0.15 kg। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच मेटल इज़ फाउंड इन क्लोरोफिल। जो हमारा क्लोरोफिल है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? आप छोड़िए, टाइपराइटर की फिर से गलती है, मैं ज़्यादा उसमें नहीं पढ़ूंगा। तो क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। व्हाट कॉजेज टिटनेस। जो टिटनेस है, टिटनेस का रीज़न क्या है? टिटनेस होने का रीज़न क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, ये बैक्टीरिया होता है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। गुजरात। इसका भी आंसर आई होप सबको पता ही होगा। जो हमारी तट रेखा है दैट इज़ कोस्ट लाइन, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गुजरात की है सबसे ज़्यादा। हु प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन इन 1931। जो 1931 का कांग्रेस सेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेट है, ये भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। विच स्टेट इज़ बिटवीन अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन। जो हमारा अटलांटिक ओशन है और पैसिफिक ओशन है उसके बीच में कौन सा स्टेट, उसके बीच में जो स्टेट पड़ती है उसका नाम क्या है? दैट इज़ मैगेलन स्टेट। तो ओके फ्रेंड्स, हमारा आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारा PDF है उसका पासवर्ड होगा, जो भी ये अब जो क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है इसका हम PDF डालेंगे, उसका पासवर्ड आपका होगा पासवर्ड, सॉरी मुझे याद करने दीजिए। हमारे टाइपराइटर ने क्या पासवर्ड डाला है मैं खुद ही भूल गया। हाँ, आपका पासवर्ड था एनालिसिस, ANALYSIS। ये स्मॉल में रखिएगा। ये है आपके PDF का पासवर्ड। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर हैं वो जानते हैं कि हम ये पासवर्ड क्यों डालते हैं। तो ये है आपकी PDF का पासवर्ड। सबको स्टडी कीजिएगा, और आपको अब रोज़ NTPC के जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसका एनालिसिस हमारे चैनल पर मिलता रहेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो और भी हमने NTPC के एनालिसिस डाले हुए हैं, कंपाइलेशन डाले हुए हैं, फेज 3 देने जा रहे हैं, तो उसके पहले सबको चेक करते हुए जाइएगा। अभी आज के लिए हम इसको वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।